कभी आगे बढ़ता नहीं है, जो सोचता है अच्छा के लिए, भलाई के लिए, लेकिन होता नहीं। ऐसे आपने जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे सोचे होंगे, ऐसे हालात, अपना सिचुएशन आया होगा। पिछले दिन मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं कहने लगे 2 हफ्ता हो गया अभी कोई प्रॉब्लम मेरे सामने खड़ा नहीं है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है, स्मूथ हो रहा है, गाड़ी सही हो रहा है, एसी, उसका एसी भी सही काम कर रहा है, और ऑफिस में भी ठीक है, ज्यादा कोई मुश्किल टेंशन कुछ नहीं आ रहा। तो मैं खुदा से पूछने लगे क्या मुझे भूल गया क्या? जब सब कुछ एकदम सही चलना शुरू हो जाए ना, तो मुझे एक महसूस होता है कि क्या मुझे खुदावन भूल गए? जब एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, दैट मीन्स आप एक कंफर्ट जोन में एक प्रवेश कर रहे हैं, यू आर एंटरिंग इनटू ए कंफर्ट जोन। द डे यू आर एंटरिंग इनटू ए कंफर्ट जोन, आप गिरने का चांस बहुत ज्यादा है। कैसे? मैं गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी में एसी कूलिंग सही है, स्पीड अच्छा है, 120 में जा रहा है, स्ट्रेट रोड है, अच्छा खाना खाया हुआ है, आधा घंटे के बाद क्या होगा? नींद आएगी। एवरीथिंग इज स्मूथ, हर चीज स्मूथ है, दैट मीन्स आपका सामने क्या आने वाला है? तो वो कहते हैं ना, नजरें हटी, दुर्घटना घटी, सावधानी हटी। तो थोड़ा सा सावधानी, कंफर्ट जोन आपको वो जो चेतावनी देते हैं उसको हटा देते हैं। जितने बार आप जो है क्वेश्चन मार्क आपके सामने है ना, तब तक आप मसीह में ऐसे जुड़ा रहेंगे, मुझे यहां से कोई छीन नहीं सकता। जब आप कंफर्ट जोन में सही सलामत चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, इसका मतलब है मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट होना शुरू हूं। जिस दिन आप अपने आप सोचोगे मैं इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब है आपका गिरने का दिन बहुत करीब। समझ रहे हो आप? यू आर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। तो पिछले दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि खुदा क्या हो गया मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा मुझे। तो अच्छा हुआ एक मैसेज आ गया, वो मैसेज इस प्रकार है, कहते हैं कि हम आ रहा है, आप एक मीटिंग अरेंज करो। हालेलुया। तो 2 हफ्ते का चेन दिया, रेस्ट दिया मुझे, उसके बाद बोलने लगे कि अभी मीटिंग अरेंज करो। मैं आपको बता दूं, मीटिंग अरेंज होना है हमें एंड ऑफ सितंबर। अभी डेट नहीं पता है। देखो, मैं सबसे पहले 4 साल 5 साल पहले हमने एक मीटिंग में मैंने बताया था, ऐसे था, उसमें थॉमस भी था। हम कहने लगे खुदावंद आपको प्रोग्राम देंगे, यू विल गिव यू अ विजन। अगर आपको विजन देंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, लोग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास एक विजन होनी चाहिए। विजन ऐसे बदल जाता है, वो सारे सोचों को अप से डाउन कर लेगा, जो नहीं हो सकता है उसको भी करके डालेगा, उसका रास्ता खुद ब खुद चल के आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर आप चाहते हैं, एक विजन है आपके अंदर, मुझे ये करना है, तो उसके लिए जो कुछ जरूरत है खुदावंद आपको मुहैया करेगा, और आप अब खुद नहीं जानते कि कहां से आएगा जरूर। लेकिन मैं आज एक असाइनमेंट आपको देना चाहता हूं। कलाम में मैं टच नहीं कर रहा अभी, आई विल बी गोइंग टू टच ऑन दैट। उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, फिर बाद में शायद रह जाए। आज से मैं एक असाइनमेंट देना चाहता हूं। नंबर 1,
कल से, आज तो निकल गए, कल से चर्च के अंदर एक व्यक्ति फास्टिंग में जाएगा सितंबर 30 तक। आपने डिसाइड कर लो कौन सा दिन आपको करना है। अभी 60 लोग हैं यहाँ पे, तो 2 लोगों के लिए टाइम मिलेगा। टाइम आप ना ले लें, आप रूटीन ले लें। आप 4 बार कर सकते हैं, 4 बार कर लें, वीकली 1 बार कर सकते हैं, वीक बार करें। मिनिमम आपने एक दिन तो करना है। फास्टिंग रुकना नहीं है, कोई भी कुछ भी हो जाए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आज मैं फास्टिंग नहीं कर सकते, कोई मसला है, कोई पार्टी है, कोई गेस्ट है, कोई कुछ है, तो आप इन्फॉर्म कर ले, मैं आज नहीं कर सकता, मैं कर लूँ। लेकिन आपको जिस दिन करना है तो आप कंप्लीटली करें। सहमत है मेरे साथ? अगर करेगा तो उसका रिजल्ट निकलेगा। चेन फास्टिंग कहते हैं इसको। तो आज से चेन फास्टिंग है, और अपना लोकल एरिया, अपने जो भी नंबर्स है, 26 हो गया आपका, चना कैम्प, अल्दफ्रा, जो हर एरिया में जो है, अपने टीम को आप रेडी करें। और चेन प्रेयर 100% होना है। आपका नोटबुक में लिखना है, मुझे चाहिए, देखना है मुझे। हालेलुया, रेडी है? ओके। उसके बाद 28 को हमारा मीटिंग है, वैसे भी फास्टिंग प्रेयर है। हम अभी हॉल का बात कर रहा है, खुदावंद देगा, हम विश्वास करते हैं। आमीन। आइए हम कलाम से पढ़ते हैं। सेकंड राजाओं का दूसरी सलाउद्दीन, सेकंड सलाउद्दीन 22 का 8। पढ़े पंजाबी में। तद हिलकिया प्रधान जाजक ने शफान लिखारी ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਵਿਸਤਾ ਦੀ ਪੋਥੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਲਕਿਆ ਨੇ ਉਹ ਪੋਥੀ ਸ਼ਫਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਤਦ ਸ਼ਫਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇਹ ਖਬਰ ਲਿਆਇਆ, ਔਰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਜੋ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੀ ਵੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। हिल्किय्याह महायाजक ने शफान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शफान को वह पुस्तक दे दी और वह उसे पढ़ने लगा। तब शफान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया, जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उसको सौंप दिया है, जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। आमीन। थैंक यू। कितने लोगों के पास बाइबल नहीं है? जिनको भी बाइबल चाहिए, जल्दी, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आगे। जिसको बाइबल चाहिए, सबको बाइबल बहुत है हमारे पास। किसी के पास ऐसा ना हो कि जैसे आप ड्यूटी पे जाते हैं, कम से कम अपना बैग तो लेके जाते हैं। चर्च में आते हैं तो क्या है, खाली आता है। सोचो जरूर, आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये देखो, आप सब जो है इतना सीनियर हो गए कि मुझे एडवाइस कर सकते हैं, मुझे सिखा सकते हैं। ये चीजें सही नहीं है। अच्छा, नए लोगों के लिए एक्सक्यूज है। अगर वो नए लोग मसीह लोग हैं तो भी एक्सक्यूज नहीं है। आमीन। मैं आपको एक अच्छा बताता हूँ, उसके बाद मैं कलाम से। मैं दिल्ली में जब था, इट्स अराउंड 25 साल पहले की बात है। एक दिन मैं संडे मीटिंग में गया। मीटिंग उधर करीब 25 किलोमीटर दूर है, 2 बस चेंज करके पहुंचना पड़ता है। तो हमारा भाई साहब जो है, ब्रदर, उन्होंने जो स्टार्ट किया वो चर्च था, तो वहीं जाता था मैं। काफ़ी दूर है, और आपको मालूम है दिल्ली में एक ज़माने में बहुत भीड़ होता था, बस में खड़ा हो नहीं सकता था, इतना भीड़ होती है।
तो पहुंचते पहुंचते लेट हो जाते थे, कभी बार मैं टाइम पे भी पहुंच जाता था। तो वहां पे एक गेस्ट पास्टर आए केरला से। तो पास्टर आए, कलाम तो वो देना है। अब मैं तो पीछे ही बैठता था उस समय में, तो मैं तो पीछे बैठना पसंद करता था ज़्यादा। अभी भी ऐसा है, ये खुदा जो हमें फोर्स करके हालात ने हमें लीडर बनाया है वैसे हम लीडर नहीं बनना चाहते। तो पास्टर आए, तो गलत नहीं समझना, मैं ओपनली बता रहा हूं कि फिर बाद में ये नहीं बताना कि पास्टर का मिस्टेक है। तो आए तो पास्टर मेरे से या दूसरा कोई किसी से बाइबल लेके वो प्रचार किया। तो मैं सोचा यार क्या हो गया, पास्टर होते हुए बाइबल नहीं लेके आए। तो मीटिंग खत्म हो गए, तो उनके पास एक मोबाइल, एक मैकिन्टोश का एक कैमरा था, एक छोटी सी मैकिन्टोश का कैमरा, और बहुत फेमस होता था। मेरे पास भी एक था उस जमाने में। तो वो कैमरा लेके हमारा सब फोटो वगैरह लिए, मेमोरी, खाना वाना खाए, अच्छे से बातें हो रही थी। तो मैंने कहा सर आपका बाइबल नहीं लेके आया? कहते हैं नहीं बाइबल एक्चुअली बाइबल लेके आए थे, बस में इतना भीड़ था, हाथ से नीचे गिर गया, उठा नहीं पाया। मैंने कहा आपका कैमरा तो आपका हाथ में, बाइबल नीचे गिर गया, उठा नहीं पाया, कैमरा खोया नहीं, क्या कौन सा ज्यादा कीमती है? हालेलुया। बस के अंदर बाइबल गिर गए, उसका हालत क्या होगा फिर? अभी तक मुझे मालूम नहीं है ये सच है या झूठ है। आप क्या सोचते हैं? और हमारा हालात ये है कि हम भीड़ भी नहीं है, फिर भी हम बाइबल, हालेलुया। आप एक काम करें, अगर ज्यादा मुश्किल है तो आप सबका बाइबल मुझे दे दो, मैं लेके आता हूं हर हफ्ते, इधर आके आप अपना अपना ले लेना, गाड़ी में रखूंगा, उधर जाके घर में भी रखेंगे। एक बैग मैं खरीद लूंगा सबके लिए कि आपको बाइबल मिल जाए। हालेलुया। चलिए हो गया ना, आधा तो पेट भर गया, अभी बाकी उधर मिले। चलो हम कलाम पे वापस आते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा इधर? मूसा का जमाने में खुदावंद ने उनको जो है पुराना एतनामा, यानी क्या कहते हैं इधर, तुरत की ओल्ड टेस्टमेंट। तो ओल्ड टेस्टमेंट दिया है, उसका कुछ कॉपी ही है, ज्यादा नहीं है, शायद 4-5 लिखे होंगे। उसको कहीं ना कहीं किसी के पास है, राजाओं के पास ही रखते हैं। राजा तो उनको लाजम रखना है, राजाओं का बारे में आपको पता है। कोई भी राजा बनने से पहले ये पुराना एतनामा लाजम पढ़ना जरूरी है, 100% he has to read it। उसके बाद ही उसको राजा बनाते हैं। अब वहां का हिस्ट्री में आपको बता दूं, एक राजा था, उसका नाम था हिजकिय्याह। हिजकिय्याह एलिया का टाइम पे था। हिजकिय्याह बीमार होके मरने के लायक हो गए, बस अभी कुछ चंद दिनों में मर जाएंगे। उस हालात में उन्होंने रोया, खुदावन से प्रार्थना की, खुदावन मैंने आपके कलाम के लिए और लोगों के लिए क्या काम किया, आप मेरे लिए याद रखें और मुझे बचाएं। तो एलिया को भेजा, उनको बोला तुम्हारा आयु में 15 साल में बढ़ा। इस 15 साल के अंदर उनको एक बच्चा पैदा हुआ, उनका नाम है मनश्शे। क्या नाम है? मनश्शे। हिजकिय्याह मर गया 15 साल के बाद। जब 15 साल में वो मरा तो मनश्शे का आयु कितना होगा? 10-12 साल का उम्र था। मनश्शे राजा बना। राजा बनने के बाद वो
हैकल में कभी गए नहीं, खुदावंद का कोई काम किया नहीं, हैकल का के लिए लोग और वहां पे वो कलाम के लिए कुछ नहीं किया। इसके वो कलाम को छोड़ के वो मूर्तियों के पीछे और वहां का जो देवी देवताओं के पीछे चलने लगे। उनका एक बेटा था, उनका बेटा भी बाप से भी बुरा था। उसका हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे वहां पे तो क्या कहते हैं, बाप इतना बुरा काम किया, उससे ज्यादा बेटे ने किया। उसका नतीजा क्या निकला? बेटा को 2 साल के अंदर उसका महल के अंदर ही उसको लोगों ने मार दिया, अपना लोगों ने मार दिया। आप सोचो क्या है, ये राजा को अपने घर के अंदर अपने लोग मार दिया, तो ये इसका हालत, इसका स्वभाव कितना बुरा होता है। उनका एक बेटा है, वो बेटा जब राजा बना तो 8 साल का था, क्योंकि ये तो मर गया 2 साल में। उनके बारे में अभी हमने पढ़ा है। उन्होंने क्या किया, हैकल में आदमी लगाया, वहां पे हैकल का जो काम को दोबारा करना शुरू किया, रिपेयर और मेंटेनेंस करना शुरू किया। जब काम करते 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 अंदर आया हैकल के, तो उनको कुछ मिला। क्या मिला? चांदी। तो उनको क्या मिला? पुराना ऐतनामा उनको एक मिला। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपना एक थैली में डाल के राजा के पास लेके आया। समझ रहे हो क्या हालात है? राजा तो अपने तरफ, लोग अपने तरफ, खुदावंद इनको छोड़ दिया। अब इसका स्पिरिचुअल मीनिंग मैं आपको बताता हूं। The day you are going to repair or maintaining your soul, आपका रूह का मेंटेनिंग और रिपेयर जिस दिन आप करना शुरू करोगे, उस दिन आपको कलाम सामने नजर आना शुरू हो जाएगा। तब तक आपको कलाम पढ़ेंगे तो एक किताब अखबार पढ़ने का जैसे रहेगा। इसमें क्या है? इसमें क्या है? कुछ समझने का है नहीं। जिस दिन आप रूह में अपना जीवन को मेंटेन करेगा, मेंटेनेंस का मतलब क्या है? दीवार गिरने वाला है, वो तो पिछले दिनों में हमने सुना था। दीवार कैसे बनेगी? दीवार क्यों बनाना है? आप अपना दीवार बनाने का शुरू करेंगे, अपना दरवाजा बंद करना शुरू करेंगे, उसके बाद आप किताब खोलें तो किताब के अंदर आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। पढ़ने के बाद कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं है तो पढ़ते रहेंगे, कुछ नहीं समझ आना, इंटरेस्ट खत्म हो जाता। तो उन्होंने मेंटेनेंस करना शुरू किया। अभी आप दोबारा पढ़ें इसको, रीड इट अगेन। हिल्किय्याह महायाजक ने शपान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शपान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। तब शपान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया, जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया, जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। आमीन, थैंक यू। देखो, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। अभी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको मैंने बता दी। इसका बाप कब मर गए? इसका 8वें साल इसका बाप मर गया। इनका अम्मी का नाम है यदीदा। क्या नाम है? यदीदा। याद रखें, यदीदा का मतलब है यहोवा आपके साथ है। आमीन। तो कलाम अभी उनका नाम क्यों मेंशन किया? देखो, बाइबल में हर एक का नाम हर जगह मेंशन नहीं करते। नाम तो वहीं आ जाएंगे बाद में। जिसका नाम मेंशन किया उसका कोई मतलब होता है। आमीन। तो एक कहावत ऐसा है
जिसका मम्मी के पास खुदावंद है और प्रार्थना है, उनका बेटा कभी गरीब नहीं होता। आमीन। जिसका मम्मी प्रार्थना करती है, कलाम में चलते हैं, उनका बेटा कभी गरीब नहीं होता। मैं ये बड़े हिम्मत के साथ मैं ये कह सकता, मेरा मम्मी शी वॉज ए प्रेइंग लेडी। अभी भी हम जाएंगे, मैं जाके बात करेगा तो मेरे से पूछेगा तेरा प्रार्थना कहाँ है, तो क्या प्रार्थना करता, ये होता है। उनके सामने तो मैं बिल्कुल गैर गुजरा है, कोई काम का नहीं है, कलाम भी नहीं जानते। वो पूछते ऐसे कैसे सेवा कर सकता है तू, बैठो इधर बैठ। जब भी जाएंगे प्रार्थना का बात ही करना। तो आप प्रार्थना में रहेंगे। इसका बाप, मैं तो कहता हूं ये जल्दी मर गया तो अच्छा है, ये 8 साल में मर गया इसका, तब ये सुधर गए, अम्मा का साथ रहेगा। अगर ये बाप के साथ रहता तो बाप के जैसे ही। Amen. I'm leaving that subject. I don't want. तो एक प्रार्थना जीवन आपका है तो आपका बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता, रॉन्ग नहीं जा सकता। आप अपना परिवार में ये जो काम है अपना वाइफ को ना दे, अपने आप ही कर ले। प्रे फॉर योर फैमिली। आमीन। आप इसको आप घर जाके पढ़ लेना, इसको समझना बहुत इंटरेस्टिंग। आमीन। आइए हम एक और आयत पढ़ते हैं, वी वांट टू क्लोज इट। यस ब्रदर। लूका का सुसमाचार 2 का 41 से लेके 52 तक पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार चैप्टर 2 वर्स 41 to 52। आप सब जानते हैं इसके बारे में। यहां पे क्या है, यीशु मसीह को जेरूसलम में लेके गया जब वो 12 साल के थे। तो उनको वो फैमिली सारे लौटे हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ नहीं थे, उनको पता नहीं चला। 1.5 दिन तक उनको पता ही नहीं चला, और मोर देन 36 आवर्स। उनके बाद उनको पता चला कि यीशु मसीह मिसिंग है, यीशु उनका बेटा मिसिंग है। तो वो वापस गए, तो उनसे बोला कि आप हमसे अलग क्यों कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना पिता का जगह पे बैठना है, और मैं वो उनका अपना मीनिंग होता। तो यीशु मसीह को उनको मिल गए वापस, लेकिन खो गए थे। पहले क्या खोया था, कलाम खो गया था। आमीन। कलाम कौन है, यीशु मसीह। यूहन्ना, आप सुसमाचार पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पे क्या लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा था, कलाम ही खुदा था। So God is the word। तो वो कलाम कहां पे मिस हुए थे, पहले राजाओं का घर पे जो हैकल के अंदर रहने वाला कलाम है वो मिस हो गया। अब ढूंढने से बाद, मेंटेनेंस करने के बाद उसको मिला, वापस लेके आए, रीइंस्टेट किया, लोगों को सिखाया, वो देश और राज ब्लेसिंग उनके जीवन में मिला। अब यहां पे यीशु मसीह खो गया और यीशु मसीह को वापस लेके आ रहा। आपके जीवन में कभी आप महसूस किया है, आप चलते चलते आपके जीवन में यीशु मसीह खो गए, या आप वही विश्वास में चल रहे हैं कि अभी भी मेरे साथ है, या अपना मर्जी चलते हैं। मैं आपको बता दूं, आपका जीवन में यीशु मसीह आपके साथ रहना है तो मसीह का रास्ते में चलना पड़ेगा। वो रास्ता
खुदा है, नैरो है, इट्स नॉट ब्रॉड। हालेलुया। आप समझ रहे हो स्पिरिचुअल मीनिंग? यीशु मसीह आपका लाइफ में खो चुके हैं, तो आज दोबारा यीशु मसीह को खोजें और अपनाएं। हो सकता है कि आप हफ्ते में एक बार चर्च जाने वाले होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। यीशु मसीह आपका साथ रहने का मतलब है यू आर स्पीकिंग टू हिम, तुम हमसे बात कर रहे हो रोजाना, एनी टाइम, एवरी टाइम। लूका यूहन्ना रसूल समाचार में क्या कहते हैं? अब आई विल स्टे इन यू एंड विथ यू, है ना? विथ यू एंड विल बी इन यू। मतलब क्या है? आपके साथ है और आपके अंदर भी आएंगे। अंदर है नहीं बोला, वहां पे क्या लगता है? आपके साथ है और आपका अंदर भी। आई विल बी इन यू, विल बी इन यू। अंदर तभी आएंगे जब आप दरवाजा खोलेंगे। साथ आपके साथ चल सकता है, अंदर नहीं आ सकता। जरा डिफरेंस। आप उस पोर्शन को आप दोबारा पढ़ लेना जाके, गलत इंटरप्रिटेशन हो जाता है। और उसका दो मीनिंग बताते हैं। एक तो यीशु मसीह का मृत्यु नहीं हुई थी, इसीलिए वो होली स्पिरिट तब तक आए नहीं, इसलिए कहा कि मैं आएगा। आमीन। एक मीनिंग यह है कि मैं आएगा, मैं आऊंगा। दूसरा यह है आपका साथ चल सकते हैं। अंदर आने के लिए देयर इज मोर होलीनेस नीड। हालेलुया। आपके साथ चलने में क्या है? आपका बाहर का कपड़ा ठीक है, मैं चल सकता हूं, लेकिन अंदर आने के लिए क्या होना चाहिए? अंदर होलीनेस ज्यादा। आमीन। आई लीव दैट पार्ट, आप समझ लेना इसका क्या है। आमीन। तो यीशु मसीह को खो चुका है। अब एक और आयत पढ़े, लूका 16 का 19 से लेकर 31 तक। वहां पे एक और चीज आप देख सकते हैं, लाजर और दनिया। मैं यही बात बताने वाला था आपसे कि हर जगह हर शख्स का नाम मेंशन नहीं करते। अभी आप ये लाजर का एक जो ये सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे धनी आदमी का नाम नहीं है। लेकिन जब मैं ऐसा एक स्टोरी लिखेगा या कोई इंसिडेंट लिखेगा, ये स्टोरी नहीं है, इंसिडेंट है, ये देयर आर सो मेनी डिस्कशन ऑन दैट, उसके बारे में आगे बात करते हैं। अगर मैं अपना गांव में ये ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है, इसका मैं अभी नरेट करता हूं, तो मैं कैसा लिखेगा? सबसे पहला मैं ये लिखेगा, मेरा गांव में थॉमस करके एक धनी आदमी था। क्योंकि थॉमस धनी है तो लोग सब जानते हैं। एक नरेशन कैसे करते हैं? जैसे लूका ने कैसे नरेशन किया कि उनका अंकल है, ही इज द मोस्ट सीनियर ब्रिगेड, उनका नाम पे किया थियोफिलिस, बहुत बड़ा शख्स है, उनका नाम सब जानते हैं। तो थियोफिलिस के नाम पे खत लिखने का मतलब है थियोफिलिस इज फेमस। जब मैं लिखना शुरू करेगा तो मैं सबसे पहले लिखेगा थॉमस एक धनी आदमी हमारा गांव में था और उसके घर के सामने एक गरीब आदमी भी रहता था। गरीब का नाम नहीं होगा, क्यों नहीं? कौन जानता है गरीब? अच्छा, इधर कोई भीख मांगने वाला जो लोग है उसका कभी नाम आपने पूछा? आपको पता है? आपको जिंदगी में नहीं पता। पुराने टाइम में हमारा जो बचपन में लोग जो है मांगने आते थे घर पे, आजकल नहीं मिलते हैं वैसे।
वो आते थे, खाना खाते थे या कपड़ा लेके जाते थे या कुछ पैसा देते थे। हमने कभी उनका नाम पूछा नहीं। कोई होगा कोई। ये रिवर्स गियर में लिखा है। क्या कहते हैं? गरीब आदमी जो भिखारी है, बीमार है, लाचार है, उसका नाम है, और धनी आदमी का अभी समझ आ गया। मैंने पहले बोला जदीद का नाम है, जिसका नाम है, जिसका नाम वहां पे दर्ज है। नहीं, ये तो उधर इसमें भी नहीं है। आप सोच लेना आपका नाम। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम कहां पर होना चाहिए? जीवन का, ओ यार मेरे साथ चलो ना, जीवन का पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए। ये कोई काम, ये कुछ नहीं है, इट्स नथिंग। आप उसको समझना बहुत जरूरी है कि नाम होना जरूरी है। नंबर 1। अभी ये क्या है? एक धनी आदमी है, उनको बहुत पैसा है उनके पास, और लाजर को जानते हैं। लाजर रोज दुआ करता है। वो खुदा को जानता है और कलाम में चलने का कोशिश करता है। इनको मालूम नहीं था। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। अभी मैंने जो बताया, धनी आदमी को अच्छी तरह की जीना है और पुराना इब्नामा का सारा डिटेल, मूसा का जो किताब है उसके बारे में पता था कि नहीं था? क्या जवाब देते हैं आप? कोई है अक्लमंद जो मेरे को जवाब दे सके, सवाल दे सके? धनी आदमी को मूसा का किताब के बारे में पता था कि नहीं? पता था। इसीलिए वो मरने के बाद उधर जाके बोला कि मूसा को उधर भेजो। क्यों बोला? मरने के बाद उसको याद आया? पहले पता था? पता तो सब कुछ है, हमें भी पता है, लेकिन हम करता नहीं। आमीन। यार आज सब जो है एक जैसे मेरा कलाम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये कलाम एक्सेप्ट कर नहीं रहा है। आई डोंट नो व्हाट द रीजन। मुश्किल है क्या? समझना मुश्किल है क्या? पहले हमने क्या देखा? कलाम खो गए। उसके बाद देखा यीशु मसीह खो गए। तीसरे अभी हम क्या देख रहा है? एक आदमी है, अपना लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी खो गई। बदल सकता था, वारिस बन सकता था, मूसा के पास जा सकता था। आपके पास किस चीज का कमी है? कलाम नहीं है, मसीह नहीं है, या अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या चीज का कमी है? क्या जवाब दोगे उधर जाके? मेरे को ये बता दो। यीशु मसीह को जाके बोला कि मूसा को भेजो, तो मूसा ने क्या जवाब दिया? है कोई किताब पढ़ा है इसके बारे में? मूसा ने क्या जवाब दिया? अब्राहम ने क्या जवाब दिया? उनके पास मूसा और अंबिया। हाँ, भेजने के लिए बोला, तो क्या जवाब दिया? कहते हैं तुम पढ़ने के बाद तुम विश्वास नहीं करते, तो मूसा आने के बाद भी विश्वास नहीं करेंगे। तुम पढ़ के विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारे पास मूसा आने का क्या बात है? फिर विश्वास करेगा? तब भी नहीं करेगा। तो हमारे लिए क्या शॉर्टेज क्या है? हमें मेहनत करने में, काम करने में, विश्वास करने में और मसीह में चलने में किस चीज का कमी है आपका लाइफ में? कुछ नहीं है। देन वापिस आ जाएं। इसका मतलब यह है यू आर इन द कंफर्ट जोन। बोलो मैं कंफर्ट जोन में।
मुझे अभी कोई चीज का जरूरत नहीं है, मुझे मसीह की भी जरूरत नहीं है। इसलिए ये कलाम तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये कलाम सुनते हुए तुम जो है अभी महसूस कर रहे ये कब खत्म होगा, क्या टाइम हुआ, अभी कितने, कब बंद करेंगे, बार बार घड़ी में अभी देख रहे हो। वजह यह है कि यू आर नॉट रेडी टू चेंज। तुम तो अपने बीमारी में ही रहना चाहते हो, तुम अपने पाप में ही तुम पसंद करते हो। किस चीज का कमी है तुम्हें मसीह में चलने का? कभी बाइबल नहीं है, कभी टाइम नहीं है, कभी किसी के साथ कलाम शेयर करने के लिए टाइम नहीं है। आज तक एक बंदे को आपने लेके आया कलीसिया में? कहां पर है आप? आपने कलाम छोड़ दिया, मसीह को छोड़ दिया, अभी अपॉर्चुनिटी भी खो दिया। आगे जाऊं मैं या इधर ही रुकूं? हालेलुया। कुछ बदलने का कोशिश करो। ये सुन के यहां से ये भरने का जरूरत नहीं है, जाके कुछ करो। आमीन। जिसको बुरा लगेगा नेक्स्ट वीक नहीं आएगा, मुझे मालूम। बता देना कि मैं बदलने के लिए तैयार नहीं हूं। आई एम इन द कंफर्ट जोन। मुझे सब कुछ है, मुझे कोई चीज का जरूरत नहीं है। मुझे नहीं बोल रहे थे। मैं एक शख्स को दिखाना चाहूंगा। लो रसूलों का माल 26 में जाए या 24 में जाए। रसूलों का माल 24, उसका 25 आए। जब वो राष्ट्रबाजी और बेरोजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था तो फिलिक्स ने दहशत खाकर जवाब दिया कि इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। ठीक है, आगे 26 का 26 का 27 और 28। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की उम्मीद भी थी, इसलिए उसे और भी बुला कर उसके साथ गुफ्तगू किया करता था। लेकिन जब 2 वर्ष गुजर गए तो 26 का चैप्टर 26, 27 और 28। 26 का 27। ऐ अग्रिप्पा बादशाह, क्या तू नबियों का यकीन करता है? मैं जानता हूं कि तू यकीन करता है। आगे अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू तो थोड़ी ही सी नसीहत करके मुझे मसीही कर लेना चाहता है। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं एक आदमी को आपके सामने रखता हूं, उनका नाम है पौलुस। वो 24 चैप्टर में वो फिलिक्स का सामने था। फिलिक्स यानी क्या आप कह सकते हैं एक चीफ मिनिस्टर या गवर्नर। 26 में वो खड़ा है अग्रिप्पा, दैट इज द किंग, सल्तनत पूरा उनके सामने खड़ा है। और अग्रिप्पा से वो क्या बात करता है मालूम? आपने क्या सुना? तो मुझे मसीह कौन है? पॉल। किसको बना रहा है? राजा को। यार अपना ऑफिस बॉय को तो बता दे कम से कम। किसी को तो बोले। नहीं तो आपको सीखना है तो बिल्ली तो है रोड पे, उसको बुलाओ, बिठाओ, सुनो कलाम है यीशु मसीह का, मुझे सीख रहा हूं। यार मैं तो ऐसा था, छत के ऊपर जाता था, 2 घंटा रात ऐसे आसमान पे इशारा करके मैं बातें करता था। ये काफी दिन हो गया तो नीचे मकान मालिक ने बुला कर बात किया, क्या करता है तू? मैंने कहा मैं ऐसे सीख रहा हूँ मैं। अच्छा तो आसमान की किससे बात करता है? मैंने कहा मैं खुदा से बात करता हूँ। अच्छा तो मेरे लिए भी बात कर लेना कभी। कहते हैं छत के ऊपर जाके मैं खुदा से बात कर रहा हूँ, तो उसको ऐसे है कि उनके लिए भी कभी
कुछ तो लगे लोगों को, तुम क्या कर रहा है? हालेलुया। आपको खुद निंदा नहीं कर पा रहे अपने बॉडी को, शेम नहीं हो रहे तुम। जो मैं कर रहा हूं, मैं अपने जीवन में जो कर रहा हूं, मैं कितना हद तक मैं गिर चुका हूं। एक व्यक्ति के साथ सुसमाचार नहीं शेयर कर सकते, एक अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते और कहते हैं कि मैं बस 36 को गिरा दूंगा, 30 मार कहां बनेगा? क्या बनेगा? तुम कुछ भी नहीं बनेगा। तुम खो चुके हैं और तुम अपना कंफर्ट जोन में है। मालूम है घर जाएगा, रोटी मिलेगा, चिकन, सब ठीक, कोई मुश्किल नहीं है। आई एम इन ए कंफर्ट जोन, एवरीथिंग, मुझे कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी चीजों का जरूरत नहीं है। अभी मैं पूरा। अब पौल राजा के सामने ये बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? राजा इसको एक सेकंड में खत्म कर देगा। तो उसको डर नहीं था यार, अपना साथ काम करते हैं उसके साथ तो शेयर करें। तुमको कौन सा जेल में डाल रहा? हेलो, हालेलुया, हालेलुया। सब मेरे से आ रहे हैं? हालेलुया। हाँ, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं चाहता हूं आज ये जो मीटिंग जाने के बाद, आज रात आप ना सोए तो मैं आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। अगर आप आज रात को आपको नींद नहीं आए तो मैं सबसे बड़ा खुश नसीब हूं। कम से कम आपका दिल से कोई बात किया है। आमीन। अभी क्या क्या चीज हमने देखा? पहले किताब छोड़ दिया, फिर मसीह को छोड़ दिया, मौका भी सिंपल है, हम समझने वाला बातें करें बस। अभी हमने मौका भी छोड़ दिया, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है? आगे जाना है या यही रुकना अच्छा है? जितना सुना है फर्स्ट जी पेट भर गए, अब समोसा मिल जाए तो हम चला जाए। आमीन। ओह थैंक यू जीसस। आइए बढ़ते हैं लूका सुसमाचार 12 का 16। और किसी ने बंद भी कर दिया। हालेलुया। अब लीडर ऐसा है तो फिर आगे क्या हो? और उसने उनसे एक तमसील कही कि किसी दौलतमंद की जमीन में बड़ी फसल हुई। बस वो अपने दिल में सोच कर कहने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी पैदावार भर रखूं। उसने कहा मैं यूं करूंगा कि अपनी कोठरियां ढाकर उनसे बड़ी बनाऊंगा और उनमें अपना सारा अनाज और माल भर रखूंगा और अपनी जान से कहूंगा कि ऐ जान, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत सा माल जमा है, चैन कर खा पी खुश रह। मगर खुदा ने उससे कहा, ऐ नादान, इसी रात तेरी जान तुझसे तलब कर ली जाएगी, पर जो कुछ तूने त्याग किया वो किसका होगा? ऐसा ही वो शख्स है जो अपने लिए खजाना जमा करता है और खुदा के नजदीक दौलतमंद नहीं। हालेलुया। ये किसी को नहीं समझ आया तो हाथ उठाएं। If anyone is not understanding these verses, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में पढ़िए। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे जहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखरारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह।
परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। आमेन, थैंक यू। इसमें से कुछ आगे बताऊं कि नहीं बताऊं? सब कुछ इसके अंदर है। जिन्हें कलाम छोड़ के, मसीह छोड़ के और अपॉर्चुनिटी भी छोड़ने के बाद उनके साथ क्या होने वाला है? उसका नाम क्या है? नाम दिया है। कहता क्या नाम दिया? क्या नाम है इनका? दोबारा पढ़े ना, नाम मिलेगा। एक और बार पढ़े। अब कौन सा है? पंजाबी में पढ़ना है नाम मिलने के लिए। हाँ, आ गया। क्या नाम है? हालेलुया, बेवकूफ उसका नाम है। अब ये आप जोड़ लो आपके साथ इसको कि मैंने कलाम छोड़ दिया, मसीह को छोड़ दिया और मौका भी, उसके बाद मेरा नाम है, बोलो बोलो, जो सच्चाई है सामने रखो ना। क्या है? खुदा से क्या छुपाना है? मेरे से छुपा लो। खुदा से क्या छुपाओगे तुम? मेरा नाम क्या है? हालेलुया, खुदावंद तूने तो 12 को मैं कितने को समझाऊं? कुछ करना है कि नहीं करना? करना है नहीं करना? अरे आवाज आने तो यार, अभी तो निकले बोल। कुछ करना है नहीं करना? करना है। हालेलुया, अब मेहनत करना है नहीं करना है? हालेलुया। अगले हफ्ते एक तो कलाम तो लेके आएगा। आमीन। कलाम नहीं लेके आएगा, उसका नाम क्या है? अच्छा। दूसरा, मसीह को छोड़ के जाने वाला, उसका नाम क्या है? मूर्ख। और मौका को खोने वाला क्या है? मूर्ख। तो आपके पास कोई मौका नहीं मिला पिछले 8 महीने में? 8 महीने में एक भी मौका नहीं था। अब यहां पे पास्टर को लेके आया, डिसाइपलशिप में क्लास लिया, और कैसे समाचार देना है, क्यों देना है, इसके बारे में यहां पे क्लास हुई थी। साहब बैठे थे और पूछ रहे थे कि पास्टर जी आप कब मिलेगा टाइम, आप फिर आओ जाओ। फिर दोबारा कब टाइम मिलेगा? बहुत अच्छा कलाम है आपका पास। ये सुनने का है, कुछ करने का भी है। Those who are doing, God bless them. जो कर रहे हैं उनके लिए मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ। जो नहीं कर रहे हैं उनकी आपको सिद्धि का बोलते। इसका मतलब ये नहीं है कि अगले हफ्ते बोलना कि पास्टर जी हमें मूर्ख बुलाता है, हमारा नाम बदल दिया, इसलिए हम नहीं आते। अगर आपने बात नहीं आया तब मैं समझूंगा कि आप मूर्ख हैं। आपका कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, बहुत हो गया। अभी ये दिन जो है मेहनत का टाइम है। अब मैं आगे नहीं जा रहा, मेरे को बस टाइम नहीं है। नहीं तो मैं एक और चीज आपको बताना था, लेकिन यहाँ तक ठीक है। ज्यादा नहीं, वो बंद कर दिया था ना, इसलिए मैं छोड़ दिया। खुदा सबको बंद कर दे। ऐसा है जो हमारा अपना चाल में हम फंस जाता है। क्या खुदा हम सबको बरकत दे। तो कहने का मतलब ये है, वी हैव टू गेट रेडी फॉर द अटैक नाउ। आपको जो टाइम मिल रहा है आप मेहनत करें। नेक्स्ट मंथ हमारा मीटिंग के लिए तैयार हो जाए, और 28 को हमारा फास्टिंग प्रेयर है। हमारा एक रिवाइवल टाइम है, प्रेयर लाइन है, फर्स्ट लाइन है। तो आपको कुछ बुरा लगे तो आई एम सॉरी तो नहीं कहूँगा। अगर आपको बुरा लगे तो बुरा लगना चाहिए, ये बुरा लगने के लिए बोला। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।